नमस्कार। मैं पंडित हरिकृष्ण भारद्वाज आप सभी दर्शकों का ज्योतिष के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे पंचधा मैत्री चक्र। पिछले वीडियो में हमने आपको तात्कालिक मैत्री और उससे पूर्व नैसर्गिक मैत्री के बारे में समझाया। आज हम पंचधा मैत्री चक्र को अच्छे और सटीक ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। फलादेश करते समय पंचधा मैत्री चक्र का बहुत ही महत्व है कि किस ग्रह की दशा के अंतर्गत जब अंतर्दशाएं आती हैं तो वह शुभ हैं अथवा अशुभ फल प्रदान करने वाली हैं। जब तक आपको पंचधा मैत्री चक्र का ज्ञान नहीं है तो आप सटीक और तथ्यपूर्ण फलादेश नहीं कर सकते। आज ज्योतिष का फलादेश करते समय कुंडली में केवल ग्रहों की स्थिति देखते हैं, किंतु जब दशा में अंतर्दशा और प्रत्यंत दशा आती है तब उनका किस प्रकार का फल मिलेगा यह पंचधा मैत्री चक्र बताता है। पंचधा मैत्री चक्र का अर्थ है 5 प्रकार के संबंध बनते हैं ग्रह के: मित्र, अधिमित्र, शत्रु, अधिशत्रु और सम। तो वो किस प्रकार से बनेंगे, यदि आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो यह विषय बड़ा ही सरल हो जाएगा और बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले जो पिछले जो वीडियो हैं उनको आप अच्छी तरह से देखें और याद कर लें, क्योंकि नैसर्गिक मित्रता आपको याद होनी चाहिए। इसके लिए 2 चीज़ों की विशेष आवश्यकता है। नैसर्गिक मित्रता आपको याद हो कि किस ग्रह का कौन सा ग्रह मित्र है। दूसरी आवश्यकता होती है तात्कालिक मित्रता। तात्कालिक मित्रता आपको पुनः एक बार याद दिला दें कि जहाँ पर ग्रह स्थित है आपकी लग्न कुंडली में, वहाँ से दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें और 12वें भाव में जो ग्रह स्थित हैं वो उसके तात्कालिक मित्र होते हैं। और जहाँ पर लग्न कुंडली में जो ग्रह स्थित है वहाँ से गिनती करने पर 5वें, 6वें, 7वें, 8वें व 9वें स्थान पर और जहाँ वह ग्रह बैठा है यानी प्रथम स्थान पर विराजमान है तो वह ग्रह उसके तात्कालिक शत्रु होते हैं। तो तात्कालिक शत्रु और नैसर्गिक मित्रता के आधार पर पंचधा मैत्री चक्र बनाया जाता है कि किस ग्रह की किसके साथ में अधिमित्रता है या अधुशत्रुता है, सम है, मित्र है अथवा शत्रु। ये 5 प्रकार के संबंध बनते हैं। फलादेश करते समय पंचधा मैत्री चक्र विशेष आवश्यक होता है चेक करने के लिए। कई बार आप देखते हैं कि वह ग्रह शत्रु है, किंतु पंचधा मैत्री चक्र में यदि वह उनका मित्र बन जाता है तो वह अशुभ फल प्रदान नहीं करता। अब आप एक नियम जो आपको बताया जा रहा है, पंचधा मैत्री चक्र की जो विधि का नियम है, उन 5 सूत्रों को आप ध्यान से स्मरण करें। मित्र और मित्र अधिमित्र होते हैं। जब तात्कालिक मित्रता हो और नैसर्गिक भी मित्र हो वह ग्रह, तो दोनों जब मित्र होते हैं तो अधिमित्र होते हैं। और नैसर्गिक शत्रु हो और तात्कालिक भी शत्रु हो तो अधिशत्रु बनता है। इस तरह से आप दोनों चीज़ों को जब याद कर लेंगे तब आपकी समझ में ये बहुत अच्छे ढंग से और सरल भाषा में आएगा। यदि एक तरफ वह मित्र है और दूसरी तरफ वह शत्रु है तो वह सम होगा। इसी क्रम में यदि वह तात्कालिक मित्र है और नैसर्गिक सम है तो वह मित्र होगा, और यदि वह तात्कालिक शत्रु है और नैसर्गिक ग्रह मित्र है तो वह शत्रु होगा। इस प्रकार इन 5 सूत्रों को आप अच्छी तरह से याद करें। बड़े सरल सूत्र हैं। आप यदि इनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो यह विषय बड़ा ही सरल हो जाएगा। हम आपको एक उदाहरण से समझाएंगे। यह कुंडली पहले भी आपको हम दिखा चुके हैं पिछले वीडियो में, इसमें ध्यान से देखें। पहले हम एक उदाहरण से समझाएंगे सूर्य का कौन मित्र और कौन शत्रु। यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्न में ही मंगल और चंद्र विराजमान है। सूर्य एकादश भाव में है। तो अब एकादश भाव में जहां पर सूर्य स्थित हैं तो जब आप
पंचदा मैत्री चक्र बनाएंगे तो इस क्रम में आप लिखेंगे। एक तरफ आप ग्रह लिख करके उसके सामने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, इस प्रकार से 9 ग्रह लिखेंगे और उन ग्रहों के नीचे कौन मित्र है, कौन अधिमित्र है, कौन उनका सम है, कौन उनका शत्रु है, कौन अधिशत्रु है, ये पांचों एक लाइन में लिखेंगे। और जैसे सूर्य का हम देखेंगे तो उनके नीचे आप लिखेंगे कि कौन उनका अधिमित्र है। जैसे आपको अभी कुंडली जो दिखाई उसमें आपने देखा कि जहां पर सूर्य स्थित है एकादश भाव में, वहां से गिनती करने पर लग्न तीसरा स्थान आता है। तो आपको बताया कि तात्कालिक मित्रता होती है दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में। तो जब चंद्र और मंगल सूर्य से तीसरे स्थान पर विराजमान हैं तो वो तात्कालिक मित्र हैं। और नैसर्गिक मित्र जब हम देखते हैं तो नैसर्गिक मित्रता में भी चंद्र और मंगल उनके मित्र हैं। तो जैसा सूत्र में बताया कि दोनों तरह से जो मित्र होते हैं तो मित्र मित्र अधिमित्र हो जाते हैं। तो चंद्र मंगल इनके अधिमित्र हुए। अब इसी क्रम में सूर्य से जब आप देखेंगे कि गुरु इनके सूर्य से गिनने पर 6वें स्थान पर हैं, तो 6वें स्थान पर हैं तो तात्कालिक शत्रु हुए और नैसर्गिक मित्र हैं। तो नैसर्गिक मित्र और शत्रु सम हो जाते हैं। जब आप देखेंगे राहु सूर्य से 7वें स्थान पर हैं तो वो शत्रु हैं और नैसर्गिक भी राहु सूर्य के शत्रु हैं। तो शत्रु प्लस शत्रु बराबर अधिशत्रु। जब आप देखेंगे शुक्र और शनि को सूर्य से गिनती करेंगे तो 6, 7, 8 इस क्रम से जब आप लाएंगे तो शुक्र शनि का जो स्थान आएगा सूर्य से 12वां आएगा। तो 12वें स्थान आने पर वो उनके तात्कालिक मित्र होते हैं और नैसर्गिक शत्रु हैं शुक्र शनि। तो नैसर्गिक मित्र और शत्रु होने पर शत्रु प्लस मित्र बराबर सम, जैसा आपको 5 सूत्र भी याद दिलाए। तो सम के अंतर्गत आएंगे शुक्र और शनि। बुध सूर्य के सम आएंगे, केतु उनके शत्रु हैं और एक तरफ से उनके एक स्थान पर बैठने पर शत्रु बनते हैं और वहां भी उनके शत्रु बनते हैं। तो इस क्रम में आप ध्यान रखें कि जो 5 सूत्र बताएं वो 5 सूत्र आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। नैसर्गिक मित्रता याद होनी चाहिए, तात्कालिक मित्रता के सूत्र याद होने चाहिए, तभी आप अच्छा फलादेश कर